सवाल पेश किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं लेना चाहता हूं और ये बात हमारे पूरे सिस्टम को शर्मिंदा करने वाली है कि पटना का एक टीचर जिसे हम खान सर के नाम से जानते हैं, वो इंसान खुद का प्राइवेट अस्पताल बनाकर 10 रुपए में एक्सरे और 25 रुपए में ईसीजी टेस्ट उपलब्ध करवा सकता है, वो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ। तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? क्या ये हमारे सिस्टम के लिए तमाचा नहीं है? मेरी आपसे अपील है, हेल्थ केयर को गरीबों के लिए सस्ता बनाया जाए। जय हिंद। आपकी बात रिकॉर्ड में ले ली गई है। में एक टीचर है, ना कोई मंत्री, ना कोई अरबपति, ना कोई पावर, नाम है खान सर। वो इंसान 10 रुपए में एक्सरे करवा सकता है, 25 रुपए में जांच करवा सकता है, और वो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ। अब जरा सोचिए, अगर एक टीचर ये कर सकता है तो इस देश की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? यही सवाल आज पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। इस देश में जब एक गरीब इंसान बीमार पड़ता है तो बीमारी से नहीं डरता है अस्पताल के बिल से। सरकारी अस्पताल में जाओ, कभी डॉक्टर नहीं, कभी मशीन खराब, कभी दवा बाहर से लीक दी जाती है, और प्राइवेट अस्पताल वहाँ इलाज से पहले रेट का सामने रख दिया जाता है। तो सवाल उठता है, इलाज क्या अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है? अब जरा तुलना कीजिए, खान सर के पास क्या है? ना हजारों करोड़ की बजट, ना पूरा मंत्रालय, ना IAS IPS अफसर की फौज, फिर भी वह गरीबों के लिए सस्ता इलाज दे पा रहा है। और सरकार के पास करोड़ों अरबों का हेल्थ बजट, नीतियाँ, योजनाएं, हर साल बड़े बड़े घोषणाएं, फिर भी गरीब इलाज के लिए भटक रहा है। सरकार के पास पैसों की कमी नहीं, कमी है नीयत की। अगर एक आम टीचर इतना बड़ा काम कर सकता तो पूरा सिस्टम क्यों फेल है? मेरा सरकार से सीधा सवाल है, अगर 10 रुपए में एक्सरे मुमकिन है तो सरकारी अस्पतालों में मशीनें महीनों तक बंद क्यों रहती है? अगर 25 रुपए में जांच हो सकती है तो गरीब से हजारों क्यों वसूल लिए जाती है? अगर एक इंसान सिस्टम से बेहतर काम कर सकता है तो फिर तुम्हारा सिस्टम जनता के खिलाफ क्यों खड़ा है? ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये इंसानियत के साथ एक अन्याय है। सोचिए उस पिता को जो बच्चे के इलाज के लिए जमीन गिरवी रख देता है। सोचिए उस माँ को जो सरकारी अस्पताल के बाहर फाइल लेकर बैठी रहती है, अंदर से आवाज आती है, आज नहीं होगा कल होगा। सरकार, क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? या फिर गरीब की तकलीफ अब सिर्फ आंकड़ों में बदली जा रही है? और अब एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, खान सर जैसे लोग इस देश में सिर्फ एक नहीं हजारों होने चाहिए। क्योंकि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही, अगर सिस्टम सो रहा है, अगर योजनाएं सिर्फ कागज पर लिखी जा रही है, तो फिर हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हम ही अपने स्तर पर गरीबों के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बदलाव हमेशा ऊपर से नहीं होता, अक्सर नीचे से शुरू होता है। अगर एक टीचर कर सकता है तो समाज भी कर सकता है, और जब समाज करेगा तो तब सरकार को भी करना पड़ेगा। सरकार, आज देश पूछ रही है, हेल्थ केयर कोई व्यापार है क्या? क्या गरीब का इलाज हमेशा आखिरी प्राथमिकता रहेगा? अगर रास्ता मौजूद है, अगर उदाहरण सामने है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर रही हो? ये सवाल भागने वाला नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि इलाज हर इंसान का हक है, तो अगर आप भी मानते हैं खान सर जैसे लोग सामने आने चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। अब सवाल पूछना जरूरी है। जय हिंद।